आइकुन सच में कमाल का आदमी है। जंगल में बनाए उसके 2 पुराने घर मिलियन लोगों ने देखा था। इस बार उसने सोचा बिना टाइम खराब किए एक नया घर भी बनाया जाए। बस यही सोचकर वो सुबह सुबह फिर जंगल पहुंच गया। मौसम दिन दिन ठंडा होता जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि पहले एक अस्थायी आग वाला मंच बना लिया जाए। हाथ में तुरंत आग जलाने की जगह हो तो शेल्टर बनाना बहुत आसान हो जाता है। देखा गया कि उसने पहले कुछ मोटे गोल लकड़ी के लट्ठे जुटाए, फिर उन्हें पत्थर रखकर ऊंचा बेस बना दिया। फिर एक सिरे पर खांच काटी ताकि गोल लकड़ी बिल्कुल सही तरह फिक्स हो जाए। इस तरह उसने एकदम आयताकार बेस फ्रेम तैयार किया। फिर उसने लकड़ी की पतली लाठियां एक लाइन में सजा दी, जिससे एक बहुत ही बराबर प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उसके बाद आइकुन ने कुछ लकड़ी की खिलें बनाकर चारों तरफ गाड़ दी ताकि और मजबूती मिल सके। जंगल में जिंदा रहने के लिए आसपास की चीजों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है और सूखी घास खाली जगह भरने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। अब बस जरूरत थी इतनी, इस बेस के सहारे ऊपर की तरफ दीवारें खड़ी करने की। हर लेयर बनाने के बाद उसे सूखी घास से खाली जगहें भरनी पड़ती थी, जिससे अलग से सील करने की जरूरत ही नहीं रहती। थोड़े समय में ही आधे इंसान जितनी ऊंची दीवार तैयार हो गई। फिर उसने रस्सी से दीवारों को कसकर बांध दिया ताकि दोनों साइड और ज्यादा मजबूत रहें। क्योंकि आइकुन एक ढलान वाली छत बनाने वाला था, इसलिए ऊपर एक मोटा लकड़ी का बीम सपोर्ट के लिए लगाना जरूरी था। इसके लिए गोल लकड़ी के एक सिरे पर खांच काटनी पड़ती है, क्योंकि हिस्से अगर पज्जल की तरह न जुड़े तो उन्हें खड़ा करना मुश्किल होता है। जोड़ वाले हिस्से पर उसने लोहे की कीलें ठोककर और मजबूत कर दिया। बाकी पतली और लंबी लकड़ियों को उसने बीम की तरह इस्तेमाल किया, एक एक करके थोड़ा गैप रखते हुए लगाता गया, जिससे पूरा फ्रेम और स्थिर हो गया। जब सही फ्रेम तैयार हो गया तो आइकुन ने तुरंत अच्छी क्वालिटी की पीली मिट्टी ला ली। एक शांत कोने में उसने चूल्हे का बेस शेप किया, फिर बिल्कुल बराबर पत्थर मार्बल की तरह सजाकर एक मजबूत नींव बना ली, जिस पर पूरा चूल्हा तैयार होने वाला था। पत्थर और लकड़ी इन दोनों के मिलकर बना चूल्हा ही सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है। एक लेयर मिट्टी की, उसके ऊपर एक लेयर पत्थर। ऐसे करते करते अंदर से देखने पर पूरा ढांचा साफ दिखाई देने लगा। लेकिन ये तो बस पहला स्टेप था। इसके बाद दिखा वो फिर गोल लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर मोर्टिस टेनन तरीके से एक एक लेयर ऊपर की तरफ उठाने लगा। पूरे काम के दौरान उसे फटलों को मिट्टी से भरना भी पड़ता था ताकि चूल्हे की अंदर की गर्मी मजबूती से बंद रहे और जलते वक्त ताप बाहर आसानी से न निकले और धुआं निकास वाला रास्ता सही से काम करता रहे। सच कहूं तो ये पूरा सिलसिला इतना परफेक्ट था कि बिना सालों की प्रैक्टिस कोई इसे सीख भी नहीं सकता। एक दिन भी कम मेहनत हुई होती तो इतना स्मूथ और मजबूत ढांचा तैयार ही नहीं होता। देखकर साफ पता चलता है आइकुन अपने काम से सच में खुश है।